हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक छोटी सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो भी हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। और वो हेट्रोक्रोमेटिन आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिल जाएगी, सेल बायोलॉजी में मिल जाएगी। जब भी आप कहीं पे भी जीन्स क्रोमोसोम की बात करते तो आपको हेट्रोक्रोमेटिन टर्म ज़रूर सुनने को मिलेगा, ठीक है। और जब हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं ना, तो उसमें दो चीज़ें होती है। यूजुअली वो इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं होता। जब मैं आपको एक क्रोमेटिड के बारे में बताती हूँ, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिवाइड करते हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, लेट मी कलर इट इन ग्रीन। ये बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है। ये एक क्रोमेटिड है। ये बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन को हम कहते हैं यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन, ठीक है। और जो बाहरी जो ये रेड कलर में जो पोर्शन होता है ना, जो सेंट्रोमेयर के पास और एकदम बाहर वाला जो पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी होती है ना, हैंड्स, लेग्स, फिर आईज, नोज एंड ये सब। तो वैसे ही क्या होती है, क्रोमेटिड का भी उसका अपना अपना पार्ट्स होता है, उसके अपने अपने बॉडी पार्ट्स होती है, ठीक है। तो उसी को हमने डिवाइड किया, डिवाइड नहीं, उसी को हमने थोड़ा सा बताया है कि यूक्रोमेटिन किसे कहते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं। तो जब हम यूक्रोमेटिन की बात नहीं करेंगे, अभी हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करेंगे, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन में इसके दो सब टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये टर्म्स आपको यूजुअली तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मल्टीपल, अगर आप CSIR या फिर लाइफ साइंस ओरिएंटेड कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो यू विल बी लाइक अवेयर कि हाँ, ये टर्म्स कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्दो आई डोंट थिंक कि CSIR में कभी पूछा गया है, बट इवन अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, लेकिन हमें हमेशा अपनी तरफ से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। सो जब हम कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में बात करते हैं ना, तो हम इसमें दो चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड में पहले, आई थिंक मुझे कॉन्स्टिट्यूटिव, राइट, मैं टर्म्स को पहले इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद मैं आपको सम अप करके बताती हूँ, ठीक है। ओके, सो जब हम कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं ना, सो क्या होती है कि उसमें उसका जो होती है ना, उसका जो होती है, हमें पहले ये देखनी होती है कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बीच में डिफरेंस क्या है। जब हम ये देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन में हो क्या रहा है। सो जब कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ते हैं तो इसमें क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कि ये हमेशा हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन ही रहेगी, मतलब ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। ये हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन रहेगी। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ऑलवेज ऑन। सो ये हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन रहेगी, ये अपने आप को यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं करेगी। अब स्पीकिंग ऑफ दिस, कि मैं यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं करेगी बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है। सो देखिए, हेट्रोक्रोमेटिन जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक डेंस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और यू क्रोमेटिन डेंस नहीं होती, वो लाइट होती है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर नहीं होती है। सो जो यूक्रोमेटिन होता है और हेट्रोक्रोमेटिन, उसमें ये भी डिफरेंस है कि जो डेंस स्ट्रक्चर, जब हेट्रोक्रोमेटिन की बात करेंगे तो वो डेंस स्ट्रक्चर, तो डेंस स्ट्रक्चर होने की वजह से उसमें क्या होती है, रेप्लिकेशन जो होती है वो थोड़ा सा लेट फेज ऑफ एस फेज के ना, लेट की तरफ होती है, लेट एस फेज में उसकी रेप्लिकेशन होती है। सो सिमिलरली जब हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सिंस वो लाइट होती है, उसकी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो लाइट स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें क्या होता है, तो एस फेज के इनिशियल फेज में ही पहले वो सिंथेसाइज हो जाती है, वो रेप्लिकेट हो जाती है। मतलब कि जो चीज़ें इजीली लाइट हल्के फुल्के में मिल रही है उसको पहले निपटाते हैं, जो भारी भरकम चीज़ें उसे हम लेट में निपटाते हैं, तो ऐसी डिफरेंस बनती है। डेंस मतलब हमारा हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, लाइट मतलब हमारा यूक्रोमेटिन हो गया। अगर डेंस लाइट में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे कि हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रहा है, और लाइट अगर डेंस में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया। सो ऐसे करके हेट्रो और यूक्रोमेटिन के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सो उन डिफरेंस का भी मतलब एक दूसरे से कन्वर्जन भी हो जाएगा। जैसे कि हमें अगर जो हेट्रोक्रोमेटिन की बात करेंगे, तो क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते वक्त हमें, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, डेंस होने की वजह से क्या होती है कि वो थोड़ा सा लेट एस फेज में रेप्लिकेट करिए, राइट, इतना मैंने आपको बताया। सो जब लेट एस फेज में वो रेप्लिकेट करिए, तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, वो हमेशा, उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाली जो जीन्स होती है ना, वो हमेशा एक्टिव नहीं रहती है, वो नॉट ऑलवेज एक्टिव, ठीक है।
सो ये होता है हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में सिंस सब कुछ फेवरेबल चल रहा है तो उसके एक्टिव जीन्स भी उनका इंक्रीज होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जीन्स हमें यूक्रोमेटिन में मिलती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का डिफरेंस आप बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, गूगल में हो फिर या फिर कहीं पे भी आपको मिल जाएगी हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सो अभी हमें कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में बात कर रहे थे। सो मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होती है। सो कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होती है कि वो हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन ही रहती है, वो अपनी आइडेंटिटी यूक्रोमेटिन में चेंज नहीं करती है, वो हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन में ही रहेगी, इसीलिए इसको टर्म दिया गया कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब हमेशा ऑन एज ए हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, ओके, तो हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। अब मुझे देखना है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। सो फैकल्टेटिव मतलब क्या, आपको ये टर्म्स से तो आप अभी तक वाकिफ़ हो गए होंगे कि अगर आप लाइफ साइंस के में, फैकल्टेटिव मतलब कि वो मौका देखता है कि अगर उसे सही मौका मिला, अगर इस हेटेरोक्रोमेटिन को सही मौका मिला तो वो क्या करेगा, यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना पलटी मार देगा। जैसे कि अब हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होती है कि कभी कभी, है ना, हम क्या करते हैं कि एक मतलब सपोज देखिए, हमारा मुंह है, हम क्या करते हैं, जो माउथ है, हम माउथ यूजुअली हम अगर कंसिडर करेंगे उसका मेन फंक्शन खाने का होता है, लेकिन हम साथ में साथ जब भी मौका मिले थोड़ी सी गॉसिप भी कर लेते हैं, जैसे मैं अभी आपको पक पक करके पढ़ा रही हूँ, है ना, तो थोड़ी सी क्या होती है, हम अपना जुबान भी चला लेते हैं। तो जब मौका मिले हमें, ठीक है, वैसे तो इसका काम खाने का होता है, लेकिन जब भी मौका मिले हम इसे चला देते हैं, थोड़ी सी गॉसिप कर लेते हैं। सो दिस इज नोन एज फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। जब भी उसे मौका मिला वो दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म करने लगा, वो कन्वर्ट हो गया यूक्रोमेटिन में। ठीक है, सो ये हो गया फैकल्टेटिव। और कंस्टिट्यूटिव में क्या होती है, जिसका काम जो है वो वही करता है, जैसे हमारा आइज़ हो गया, आइज़ का काम होता है देखना, ठीक है, वो अच्छे से विजुअलाइज करना और उसे दिमाग में पहुंचाना, तो उसका आइज़ का काम ये होता है। तो आइज़ का काम जो होता है वो वही करता है। अगर मैं इसको आइज़ को मार पीट के बोलूँ कि नहीं तू चबाने का भी काम कर, तो आइज़ नहीं कर सकती। ठीक है, आइज़ को बोलूँ कि तू ब्रीदिंग करने का काम कर, तो वो नहीं कर सकती, सबका अपना एक फंक्शन होता है, तो वो अपना फेस चेंज नहीं करती। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन में यही होता है कि वो हमेशा एज अ हेटेरोक्रोमेटिन में रहते हैं। ठीक है, वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन जो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होती है वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, और वो कब होती है, जब वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जा रही होती है। ठीक है, और वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान वो हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं, यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है कि चीज़ें थोड़ी सी लेस कंडेंस फॉर्म में होनी चाहिए, सो डैट अच्छे से उसका जो प्रॉपर फंक्शन है, सेंट्रल डॉग्मा का फेज वो पार करके ख़त्म करके अपना रेप्लिकेशन ख़त्म करे, राइट, प्रोटीन सिंथेसिस करे। सो इसीलिए उसको ज़रूरत होती है थोड़ी सी ओपन अप होने की, थोड़ा सा लेस डेंस होने की, लाइट होने की। तो इसीलिए वो क्या करता है, मौका देखता है, थोड़ा सा मतलब देखता है कि सुविधा देखता है, फैसिलिटी देखता है। सो वो जैसे देखता है वो पलटी मार देता है और यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे करके हमने देख लिया है कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन और फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन के बीच में डिफरेंस। सो अगर आपको दोनों हेटेरोक्रोमेटिन के बीच में आई मीन यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है, आप गूगल से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिले तो आप वापस आ जाइए मेरे इस वीडियो में, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये नहीं मिला है मुझे वीडियो, सॉरी मुझे ये नहीं मिला, मुझे नोट्स नहीं मिला, मुझे इसके बारे में डिफरेंस कहीं पे भी नहीं मिला। सो आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो जिसमें मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दूंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अगर आ गई है तो प्लीज़ लाइक माई कंटेंट, एंड अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई लाइक रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड इफ़ यू थिंक आपके कोई फ्रेंड है जिसे ये वीडियो की ज़रूरत है एंड दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विथ यू, तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए। So thank you so much for watching guys. Have a nice day and keep studying.